वेलकम टू केजे क्लासेस। मैं कुणाल सर। आज का हम लोग का टॉपिक है जीएसटी। क्या होता है ये जीएसटी? होता क्या होता है ये जीएसटी? क्या जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कोई भी पूछेगा व्हाट इज जीएसटी, आप एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जीएसटी इज अ सेल्स टैक्स जो चार्ज, सेल्स टैक्स है तो मतलब ऑफकोर्स बेचने के ऊपर या खरीदने के ऊपर चार्ज किया जाएगा। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पुराने जमाने में भी टैक्स हुआ करता था। ये जो सबसे पहले जो सेल्स टैक्स इम्पोज किया गया था उसको सेल्स टैक्स के नाम पे इम्पोज किया गया था। ठीक है, मतलब उसका नाम ही था सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स के बाद आया नया सिस्टम जिसको हम लोग बोले थे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। और अब जाके आ रहा है जीएसटी। मोदी सरकार का कृपा है कि जीएसटी हम लोग के सामने लागू हो गया। जीएसटी का कांग्रेस के टाइम से ही मतलब था कि भाई आएगा, जीएसटी आएगा, पर कोई ना कोई रीजन से टल जाएगा। आप बोलेंगे कि सर ये टैक्सेशन का सिस्टम चेंज क्यों किया गया, क्यों वैट हटा के जीएसटी लाया गया? नीड ही क्या था? हम लोग को फालतू एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लेके आ गया, वैट ही दिखता अपने साथ, है ना? क्यों जीएसटी को लेके आया? होता क्या है ना, टैक्सेस जब वैट हुआ करता था ना, हर स्टेट में अलग अलग रेट ऑफ टैक्स, हर स्टेट में अलग रेट ऑफ टैक्स। यहाँ पे कोई आइटम का हम 18% पे कर रहे हैं, कोई दूसरे स्टेट में हम उसके जगह 12% है, तो कहीं पे 6% है। हर स्टेट वाइज अलग अलग टैक्सेस चार्ज किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग टैक्स कलेक्ट। ठीक है, तो ये चीज से क्या होने लगा ना, कुछ कंफ्यूजन भी होने लगा, कुछ इधर उधर का बिजनेसमैन लोग भी कुछ इधर उधर चाप करने लग गया था। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट बोला कि नहीं, अपने को कुछ एक ऐसा टैक्स इंपोज करना होगा जो ऑल ओवर कंट्री सेम। आज आप जैसे कोई भी चीज का टैक्स पे कर रहे हैं, यहाँ पे 18% है, आप दूसरे सिटी में चल जाइए, दूसरे स्टेट में चल जाइए, वहां पर भी 18% ही मिलेगा, वहां पर भी आपको 18% मिलेगा। तो ये है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कॉन्सेप्ट। जीएसटी का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ऑल ओवर द कंट्री द टैक्स शुड बी, द रेट ऑफ टैक्स शुड बी। और अच्छा बात क्या था ना, पहले सर्विस टैक्स अलग था, सेल्स टैक्स अलग था, जीएसटी दोनों को कंबाइन कर दिया। अब सर्विस प्रोवाइड कर रहे तो भी जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, और बेच रहे कोई सामान तो भी जीएसटी चार्ज, मतलब गुड्स बेच रहे तो भी जीएसटी, सर्विस बेच रहे तो भी जीएसटी। लेकिन पुराने जमाने में क्या था, सेल्स टैक्स अलग हुआ करता था, सर्विस टैक्स अलग हुआ करता। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? तो ये कॉन्सेप्ट है जीएसटी का। तो आई होप जीएसटी का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। गवर्नमेंट क्यों जीएसटी लेके आया, वैट क्यों हटाया, ये भी एकदम समझ में आ गया। गवर्नमेंट बोला वन नेशन वन टैक्स, दैट इज जीएसटी। जीएसटी लाते रहे ना, यही नारा लगाया गया था। मोदी जी क्या है ना, थोड़ा सा डायलॉग प्रेमी आदमी है, हर चीज के ऊपर एक एक डायलॉग लेके आते हैं। तो वो जीएसटी जब लॉन्च किए थे ना, तब लेके आए थे वन कंट्री वन टैक्स, जीएसटी। ठीक है, उसके अलावा और कोई टैक्स नहीं। मतलब अगर हम भी आप लोग से टैक्सेस कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए तो हम भी जीएसटी कलेक्ट करेंगे। पहले अगर हम करते तो हम सर्विस टैक्स अलग कलेक्ट करते हैं, तब हम सेल्स टैक्स कलेक्ट नहीं करते। लेकिन अब हम अगर चार्ज कर रहे हैं तो जीएसटी चार्ज, क्यों? क्योंकि अब सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स आर सेम, दैट इज जीएसटी, एंड ऑल ओवर कंट्री सेम रेट है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा बात। चलो ये तो अच्छा बात है। ऐसे ना जीएसटी अपने में तीन तरीका का है, एक है सीजीएसटी, एसजीएसटी और एक आईजीएसटी। फॉर्म समझते हैं। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाम से पता चल गया ना, ये हम लोग किसको पे कर रहे होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर रहे होंगे। कौन है हम लोग यहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट? कौन है? मोदी जी, मोदी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कौन है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को पे करेंगे। अपने स्टेट गवर्नमेंट कौन है? ममता दीदी। ठीक है, अपने यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट। अब आता है आईजीएसटी। आईजीएसटी का फुल फॉर्म सुनिएगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है आईजीएसटी का फुल फॉर्म? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका मतलब क्या होता है और ये चार्ज कब किया जाता है? यहाँ देखते हैं चार्ज कब किया जाता है। आईजीएसटी एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है। आईजीएसटी किसको पे किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया जाता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, मतलब दो तरीका का टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रहा है, सीजीएसटी और एक आईजीएसटी। अब कौन सा टैक्स कब इंपोज करेंगे? सीजीएसटी, एसजीएसटी एक ही साथ चार्ज किया जाता है। ठीक है, एक ही साथ चार्ज किया था। सर ये कब? जब परचेज या सेल विद इन सेम स्टेट होगा। ठीक है, जब हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं वो भी सेम स्टेट में, दूसरे स्टेट में भी नहीं जा रहे। ठीक है, सेम स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं अपने। ठीक है, तो ये हो गया अपना
तब हम लोग चार्ज करेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी। ठीक है, इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, तब चार्ज किया था जब परचेज या सेल इंट्रा स्टेट होता है। इंट्रा स्टेट बोले तो द वर्ड इंट्रा स्टेट मतलब विद इन सेम स्टेट चार्ज किया जाएगा, तब हम लोग का सीजीएसटी एसजीएसटी। अब इसका खासियत सुनिएगा, इफ रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, इफ रेट ऑफ जीएसटी इज 18% तो सीजीएसटी 9% हो जाएगा, एसजीएसटी 9% हो जाएगा। अगर 12% है तो 6%, 6% ऐसा हो जाता है, मतलब इक्वली डिवाइड किया जाता है दोनों के बीच में। आप लोग कोई बिल भी देखे होंगे, लाइक बिग बाजार से शॉपिंग किए या कोई भी अदर बड़ा बड़ा ब्रांड से आप लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो आपको बिल में साफ साफ जीएसटी का लिखा रहेगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी, और दोनों का अमाउंट देखिएगा। समझ में आ रहा है? तो कॉन्सेप्ट है तो सबको। अब अगर हम लोग यहीं पे बात करते हैं आईजीएसटी के बारे में, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जब विद इन सेम स्टेट हम लोग सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज कर रहे हैं, तो अदर स्टेट के साथ अगर अपना परचेज तो सेल है तो आईजीएसटी के साथ अच्छा बात किया ना, पूरा पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है, इसलिए हम लोग को रेट ऑफ जीएसटी को डिवाइड करने का कोई नीड नहीं हो। रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ जीएसटी वही रहेगा, मतलब अगर रेट ऑफ जीएसटी 18% है तो आईजीएसटी भी 18% होगा, यहाँ पे डिवाइड करने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट। बात समझ में आया? तो ये था हम लोग का जीएसटी, 3 तरीका का होता है। अब इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। परचेज और सेल, हम लोग 2 तरीका का ट्रांजैक्शन करते हैं, एक करते हैं परचेज और एक करते हैं सेल। यस, यही 2 चीज करेंगे हम लोग। ट्रेडिंग कर रहे हैं मतलब क्या, खरीद रहे बेच रहे, खरीद रहे बेच रहे, यही काम करते हैं हम लोग, है ना? तो चलो बढ़िया बात है। जब हम लोग परचेज कर रहे होंगे, कभी भी जब हम लोग परचेज करते हैं, तब पता है हम लोग हर टाइप का जीएसटी के साथ क्या लगा देते हैं, इनपुट। क्या लगा देते हैं? इनपुट। जैसे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, हर टाइप का जीएसटी के साथ क्या लगा देना है, इनपुट। और अगर अपने सेल कर रहे हैं यानी कि बेच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आउट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? हाँ, हल्का सा भी डाउट किसी को? चलो बढ़िया बात। अब सुनिएगा, क्वेश्चन जब हम सॉल्व करवाएगा ना, आप लोगों को देखिएगा, आप लोग 2 तरीका का लाइनिंग कई बार सुनेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही 2 तरीका का लाइनिंग होगा, लेकिन मेजॉरिटी टाइम पे वो 2 तरीका का लाइन तो आएगा। क्या? सुनिएगा, ऐसा लाइन लिखा हुआ, अगर कैश पेड टू शॉप, नहीं सॉरी, टैक्स जीएसटी, टैक्स अंडर जीएसटी पेड टू स्टेट गवर्नमेंट बाय शॉपकीपर, या पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय शॉपकीपर, पेड टू, लिख लीजिए इस बात को, पेड टू स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बाय शॉपकीपर या बाय होलसेलर, अगर ऐसा कोई वर्ड आता है, ठीक है, तब आपको आउटपुट माइनस इनपुट, क्या करना होगा? तब आपको आउटपुट माइनस इनपुट। ठीक है, लोग यहीं पे आके कंफ्यूज होता है, इसी जगह पे आके, और कुछ भी नहीं इस चैप्टर में। ये लाइन का कॉन्सेप्ट याद है ना, तो अपने को एकदम बढ़िया से क्लियर होगा। फिर से बता रहे, सुनिएगा, इफ अगर ऐसा लाइन है, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी या अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट, कौन सा गवर्नमेंट? पेड टू स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बाय शॉपकीपर या बाय होलसेलर, जो भी मिडिलमैन के बारे में दिया रहेगा, कोई भी मिडिलमैन हो सकता है, बाय शॉपकीपर भी हो सकता है, बाय होलसेलर भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है। अगर पेड टू स्टेट गवर्नमेंट या पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय शॉपकीपर या बाय होलसेलर, तो आउटपुट माइनस इनपुट, तो क्या होगा? आउटपुट माइनस इनपुट, क्या होगा? आउटपुट माइनस इनपुट। बात समझ में आया एकदम? ये वाला आउटपुट माइनस इनपुट, ये वाला बात को लिख लीजिए, सबको लिखे, आई होप सबको लिखे। पहले का लिखा हुआ नहीं चलेगा, फिर से लिखिए। क्यों लिखने बोले? याद होता है, लिखते थे हम लोग। कोई भी चीज अगर लिखेंगे ना तो दिमाग में सेट हो जाता है, फिर उसको वापिस रिमाइंड करने का नीड नहीं होता। समझ गए? लिखिए हर चीज। और सुनिएगा, अगर लाइन ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय गवर्नमेंट, रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट या रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना? फ्रॉम कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, खाली इतना से लिखा हुआ है कि रिसीव फ्रॉम सॉरी, रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा कोई लाइन लिखा हुआ है, तो मतलब वो आउटपुट टैक्स ही बन जाएगा। ये मतलब माइनस करने का कोई नीड नहीं है, माइनस करने का कोई नीड नहीं। बात समझ में आया? माइनस करने का तब कोई नीड नहीं होगा, वही सीधा आउटपुट वाला जो अमाउंट होगा वही अमाउंट हम लोग का जीएसटी का अमाउंट है ना। बात दिमाग में यहाँ पे सेट हुआ ना एकदम? हाँ, ये 2 लाइन अगर याद है अपने को, कसम से जीएसटी में दिक्कत नहीं हो। तो ये था हम लोग का जीएसटी का एक शॉर्ट आइडिया। सभी को क्लियर है क्या होता है जीएसटी,
कब कब कैसा कैसा चीज चार्ज करते हैं, आइए उसका एप्लीकेशन देखते हैं। ज्यादा एप्लीकेशन में हमको 10 ईयर सॉल्व करवाना था, लेकिन दिक्कत क्या हो गया ना, लास्ट ईयर ही जीएसटी ऐड हुआ, तो आप लोगों को सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिलेगा 2020 के बाद 10 ईयर्स में, और कोई क्वेश्चन आप लोग को जीएसटी बेस नहीं मिलेगा। तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन तो है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए 2020 में आया हुआ, देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका भी रॉन्ग है, देखिए बहुत फास्ट किया हुआ टाइपिंग, समझ में आपको आ जाता है। तो वही बात है, गलती दिखाने की जगह समझ में आ जा रहा तो बस पढ़। मिस्टर बेदी, चलो बढ़िया बात है, बेदी जी मार्केट गए। ओके, बेदी जी मार्केट गए कुछ आर्टिकल्स खरीदने। क्या क्या आर्टिकल्स खरीद रहे, देखिए मेडिसिन खरीद रहे जिसका कॉस्ट प्राइस है 950, उसमें 5% का जीएसटी है। चलो, पेयर ऑफ शूज खरीद रहे जिसका दाम है 3000 रुपया, उसमें 18% का जीएसटी है। और एक लैपटॉप बैग खरीदे जिसका 1000 रुपया दाम है, उसको उनको 30% का डिस्काउंट मिला है और 18% का जीएसटी। चलो बढ़िया बात है। कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड, मतलब टोटल कितना वो जीएसटी पे की है ये निकालना है। तो इसमें अभी तक हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखे थे कोई काम का नहीं है, जस्ट वी हैव टू मेक अ टेबल एंड कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल हम लोग कितना इस पे जीएसटी पे, मतलब सिर्फ और सिर्फ आउटपुट क्या हो। तो आइए लेट्स स्टार्ट, हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आइटम्स, ठीक है, अमाउंट ऑफ जीएसटी, बीच वाला बनाने का कोई काम नहीं है, बीच वाला जस्ट हम आप लोगों को कैलकुलेशन शो करने का एक जगह दे दिया। अपने को सिर्फ दो कॉलम का ही नीड होगा, वन इज आइटम एंड अनदर वन इज जीएसटी, कितना जीएसटी अपने उसके ऊपर पे कर। तो लेट्स स्टार्ट। पहला आइटम क्या है सर, मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन। मेडिसिन का कितने का दाम है, 950 रुपीज है, ठीक है। तो क्या करेंगे सर हम लोग, 5% का जीएसटी है ना, तो 5% ऑफ रुपीज 950, 5% ऑफ रुपीज 950 कितना हो जाएगा बताइए तो, कैलकुलेट करके कोई। 950 कितना, 5% का 950 मतलब कितना हो गया, फटाफट बताइए, देखिए मत हमको। 475, 47.5, 47.5, राइट। ये हो गया हम लोग का। मेडिसिन के बाद अगला जूता खरीदा है, तो आइए नेक्स्ट आ जाते हैं शूज में। सर अलग अलग निकालना है, कोई नीड नहीं, अपने को तो सिर्फ टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी बोला है, ना सीजीएसटी बोला है ना एसजीएसटी बोला है, तो अपने सिर्फ टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है, ठीक है। कितना परसेंट बोला, 18% बोला है, तो 18% ऑफ 3000 रुपए, तो कितना आ जाएगा सर, 54 रुपीज, हाँ 3540। शूज के बाद थर्ड आइटम क्या दिया वो अपने पास, लैपटॉप बैग। लैपटॉप बैग में तो पहले तो देखिए 1000 रुपया का था, लेकिन उसमें 30% का डिस्काउंट मिल गया उसको, तो मतलब वो कितना में खरीदा होगा, 700 में, हाँ 1000 रुपीज था, उसमें हम लोग 30% डिडक्ट कर लिए। कैसे डिडक्ट किया आप लोगों को समझ में आया, 30% ऑफ 1000 निकाल दिए तो 300 आ गया, 1000 माइनस 300 यानी कि 700 रुपीज, है ना। सभी को क्लियर है ना ये 700 कैसे आया। चलिए, और उसमें कितने का जीएसटी बोला गया, 18% का बोला गया, तो 18% ऑफ रुपीज 700, ठीक है। क्या 1260, फिर से करिए, 126 आएगा, ठीक है, क्लियर। तो टोटल कितना जीएसटी हो जा रहा है सर, ये हो गया अपना टोटल, ठीक है। तो पहला वाला का आंसर आ गया कि अपने पास टोटल जीएसटी कितना है, 703.5, 713.5, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का टोटल जीएसटी, और टोटल जीएसटी निकालने बोला गया, ठीक है, क्लियर। अब अपने को बोला गया है कि टोटल वो कितना अमाउंट पे, नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालने बोला गया, टोटल बिल का अमाउंट, ठीक है। आइए, टोटल अमाउंट इक्वल्स टू 950 3000 प्लस 700 प्लस 713.5, राइट, कितना आ गया, मतलब टोटल कितना बिल का अमाउंट हो गया, 5160.5, दैट इज द टोटल बिलिंग अमाउंट। आई होप सभी को क्लियर है, एक बार हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 5363। तो ये क्लियर हो गया सर, कैसे किए, मतलब काफी इजी सम था 2020 में जो आया हुआ सम्स है, ठीक है। सोचिए लास्ट ईयर इतना इजी सम्स है, अब हो सकता है कि आप लोगों के टाइम में भी ऐसा इजी सम्स हो जाए। अब उसके बाद अब हम सोचे और क्या कराए, कराने को तो बहुत कुछ है,
तो हम बेस्ट क्या सोचे कि ना चैप्टर टेस्ट ही करा दे फिर से, क्योंकि हम आप लोगों को 100 बार भी चैप्टर टेस्ट करा देंगे तो भी आप लोगों को लगेगा कि यार नहीं किया। तो बेस्ट वैरायटीज ऑफ सम्स और अच्छा अच्छा सम्स करने के लिए ना हम एमएल अग्रवाल का चैप्टर टेस्ट को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो ये ना अपने सामने जो क्वेश्चन है वो एमएल अग्रवाल का चैप्टर टेस्ट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, देख लीजिए। The shopkeeper bought a washing machine at a discount of 20% from the wholesaler। ठीक है, मतलब एक शॉपकीपर होलसेलर से 20% डिस्काउंट में खरीद रहा है। तो हेडिंग दे दीजिए। हेडिंग क्या देना है? कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, 18,000 रुपया उसका प्रिंटेड प्राइस है, ये 20% डिस्काउंट में खरीद रहा है, राइट। यानी कि 18,000 माइनस 20/100 इंटू 18,000। इज इट क्लियर? तो 3,600 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 14400। तो दैट इज आवर कॉस्ट प्राइस, है ना। हम अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, हमेशा याद रखिए, कभी भी स्टार्टिंग में क्वेश्चन मत पढ़िए, नहीं बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। कॉस्ट प्राइस में क्या ना, इनपुट निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, बोल ही दिया कि इंटरेस्ट रेट है, तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी अपना निकल ही जाएगा। ठीक है, पहले इनपुट निकाल लीजिए, फिर वो बेचा कितना में, फिर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप लोग के साथ दिक्कत क्या है ना, आप लोग क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं पहले, फिर सॉल्व करने बैठते हैं, तो पता चला हमको अंग्रेजी नहीं समझ में आ रहा है, हम नहीं कर रहे। ठीक है, तो बेस्ट क्या पार्ट है, पहले भाई अपने को कॉस्ट प्राइस निकालना आ गया, भाई इनपुट निकाल लीजिए ना, फिर सेलिंग प्राइस निकालना आ जाएगा, आउटपुट निकाल लीजिए, उसके बाद पढ़िए क्या लिखा हुआ है, समझे। तो आइए, इनपुट सीजीएसटी, तो इनपुट सीजीएसटी क्या निकलेगा सर? 14,400 में खरीदा है और 12% है तो 6 हो जाएगा, जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे। 12% है तो क्या हो जाएगा? 6% इंटू 6/100 कितना हो गया सर? 860। इनपुट एसजीएसटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, सेम सर सेम ही आएगा, तो हम इतना लिख नहीं रहे, हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 864, क्योंकि कैलकुलेशन सेम है, रेट 6% ही डिवाइड हुआ है, तो क्या फर्क है? बात समझे। तो ये अपना निकल गया इनपुट। ठीक है, हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। ठीक है, हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं इसी रीजन से, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी कितना कितना आया? 864 और ये भी 860। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 14,400। ठीक है, जो भी हम लोग कैलकुलेट किया हम सब एक साइड में लिख दिए क्योंकि मेरे पास जगह का कम है, राइट। अब क्या बोल रहा है सर? द शॉपकीपर सेल टू अ कंज्यूमर एट अ 10% डिस्काउंट। तो कितना में बेच रहा है वो? 10% का डिस्काउंट में बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस मिल जाएगा ना अपने को, है ना। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा सर? सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 18,000 माइनस 10/100 इंटू 18,000। तो 18,000 माइनस 1800 तो कितना हो जाएगा सर? 16200। ये हम लोग का सेलिंग प्राइस निकल गया। अब सेलिंग प्राइस में क्या निकालते हैं अपने? आउटपुट। सेलिंग प्राइस में क्या निकालते हैं अपने? आउटपुट। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। 6/100 इंटू 16200 कितना आ जाएगा? इसका भी 972 ही आएगा, इसलिए हम लोग ज्यादा मेहनत नहीं कर। तो मतलब कैलकुलेशन जितना करना था सब कर लिया, अब जो फाइंड करने बोला उसमें आ। ठीक है, तो नंबर वन में क्या कैलकुलेट करने बोला? द प्राइस इंक्लूसिव टैक्स अंडर जीएसटी एट विच शॉपकीपर बॉट द मशीन। अच्छा, मशीन शॉपकीपर कितना में खरीदा है? जीएसटी इंक्लूडेड अमाउंट, तो मिल जाएगा ना सर। अगला 14,400 रुपीज का खरीदा है प्लस 864 प्लस कितना होगा? 16128। चलो बढ़िया बात। फिर क्या बोला? प्राइस विच द कंज्यूमर पे फॉर द मशीन। ठीक है, तो कंज्यूमर कितना पे करेगा फॉर द मशीन, ये पे करने बोला। तो कंज्यूमर को मिल रहा कितना में? देखिए 16200 में मिल रहा कंज्यूमर को। ठीक है, डिस्काउंट माइनस करने के बाद 16,200 में मिल रहा है,
और उसके ऊपर जीएसटी कितना चार्ज हो रहा है? हाँ 972 97, तो मतलब इतना में वो कर रहा है इंक्लूडिंग टैक्स। क्लियर? द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू स्टेट गवर्नमेंट, टैक्स पे करने बोला है। देखिए क्या बोल रहा है, पेड बाय द होलसेलर, ठीक है। हाँ माइनस तो करना है, लेकिन होलसेलर कितना में खरीदा होगा ये तो दे दिया गया है यहाँ पे। हम लोग का तो शॉपकीपर कितना में खरीदा है ये दे दिया, शॉपकीपर कितना में बेच रहा है ये दे दिया है। मतलब शॉपकीपर का आउटपुट और इनपुट पता है अपने, होलसेलर का तो नहीं, शॉपकीपर वाला तो नीचे। तब क्या करेंगे, तब हम लोग मान लेंगे कि होलसेलर इज द फर्स्ट वन। ये आर्टिकल को मार्केट में लेके आने के लिए और बेचने के लिए होलसेलर कौन है, पहला वन। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि इसके पास कोई इनपुट नहीं है, क्योंकि ये इज द फर्स्ट वन जो ये आर्टिकल को मार्केट में लेके आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, आउटपुट है। तो मतलब वो पूरी अमाउंट टैक्स पे करेगा होलसेलर। अच्छा अब सुनिएगा, शॉपकीपर का जो इनपुट है वही तो होलसेलर का आउटपुट होगा ना, क्योंकि शॉपकीपर खरीद किससे रहा है, होलसेलर से खरीद रहा है। मतलब होलसेलर जितना जितना अमाउंट में शॉपकीपर परचेज कर रहा होगा, उतना अमाउंट में शॉपकीपर बेच रहा होगा। द सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस, सॉरी, द सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर, है ना। क्योंकि शॉपकीपर खरीदा किससे, होलसेलर से खरीदा। अब हम सपोज बलून से कोई सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, तो मेरे लिए जो कॉस्ट प्राइस होगा बलून के लिए क्या हो जाएगा, वो सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे होलसेलर बलून है और हम कौन है, शॉपकीपर। तो आई होप कॉन्सेप्ट है अपने सामने, ठीक है। तो अपना जो इनपुट टैक्स होगा वो बलून के लिए क्या हो जा रहा है, आउटपुट टैक्स। तो यानी कि कितना है वो, स्टेट गवर्नमेंट बोला तो एसजीएसटी ले लेते हैं। तो एसजीएसटी कितना है, 864, कितना है, कितना है, 864। द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ शॉपकीपर का यहाँ बोला, तो यहाँ पे अपने माइनस कर देंगे वो दोनों, आउटपुट माइनस इनपुट, यानी कि 972 माइनस 864 कितना हो जाएगा, वो भी स्टेट गवर्नमेंट का, मतलब आउटपुट एसजीएसटी माइनस आउटपुट इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। कितना हो जाएगा, 108। और सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना रिसीव कर रहा है टैक्स, यार रिसीव बोला, देखिए रिसीव में हम क्या बोला था, आउटपुट ही हो जाता है। रिसीव बोलता है तो हम क्या लिखवाया था आप लोग को, आउटपुट ही हो जाता है। तो आउटपुट कितना अपने पास 972, तो इसका आंसर हो जाएगा 972।